हेलो स्टूडेंट्स, डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कल्चर यानी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में बता रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था और टॉपिक में डिस्कस किया है संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत संस्कृति का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएँ क्या क्या हैं और संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, उस पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। ठीक है, तो संस्कृति का मतलब है संस्कृति के अंतर्गत। संस्कृति को समझाने से पहले मैंने आपको बताना है कि संस्कृति का अर्थ क्या है। संस्कृति जो है संस्कृत शब्द से ली गई है। ठीक है, संस्कृति इत संस्कृति यानी संस्कृति का जो उच्चारण किया गया है वो संस्कृति इति संस्कृति शब्द की रचना की गई है, इससे ही संस्कृति ली गई है। इसका मुख्य अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति को सुसंस्कारित करती है, अच्छे संस्कार देती है, ठीक है, वही संस्कृति है। यानी संस्कृति जो होती है, जो कल्चर है, कल्चर जो है वो अच्छे विचार देता है। संस्कृति जो हमें अच्छे विचारों को प्रदान करती है उसी को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार संस्कृति जो है समाज में जो हमारे प्रचलित मान्यताएं चल रही हैं उसके अनुसार व्यवहार किया जाता है। हम समाज में रहकर अपनी मान्यताओं कल्चर एक्टिविटीज़ को अपनाते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, ये सारी चीज़ें हमारे पर्व हैं, इन सबको हम अपनाते हैं, तो व्यवहार हमारा मुख्य होता है। तो हम उसने कहा कि समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार व्यवहार जो किया जाता है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। समाज में रहकर हमें लोगों के बीच में जाकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अच्छा व्यवहार करना, ये हमें कल्चर कहलाता है, इसे ही हम संस्कृति कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कैसे समझा सकते हैं, जैसे संगीत है, मनोरंजन है, साहित्य है, कला है, नियम है आदि, ये सारे पार्ट कल्चर के बतलाए जाते हैं। किसी का संगीत है, भजन संध्या है, उसमें भी हम जाते हैं, मनोरंजन भी होता है, कल्चर को भी पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, कला नियम, इन सबसे मिलकर ही हमारी संस्कृति तैयार होती है, इसको हम संस्कृति कहते हैं। अब नेक्स्ट बताया मेलानोस्की ने क्या कहा था कि संस्कृति के अंतर्गत उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं, यानी संस्कृति के अंतर्गत हमें उत्तराधिकार दिए जाते हैं। कलात्मक वस्तुएं होती हैं, कलात्मक वस्तुओं का भी हम प्रयोग करते हैं, तथ्यों का भी प्रयोग करते हैं, ज्ञान के विचार भी रखते हैं। सभी संस्कृति के विभिन्न पहलू बतलाए जाते हैं, यानी संस्कृति के अंतर्गत हम उत्तराधिकार को प्राप्त भी करते हैं, कलात्मक तथ्यों का प्रयोग भी करते हैं, अनेक वस्तुओं से जुड़े रहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये सभी संस्कृति के विभिन्न तथ्य तथा पहलू बतलाए जाते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं। अब टाइलर ने क्या कहा था? टाइलर का कथन था कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। टाइलर ने कहा था कि संस्कृति जो है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है, हम छोटे से बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा संस्कृति में समस्त सीखा हुआ ज्ञान होता है, विश्वास होता है, कला होती है, आचार होता है, विधि है, प्रथा है, कोई भी अन्य क्षमताएं तथा आदतें जो व्यक्ति किसी समाज का सहायक होने के नाते अर्जित करता है। इसका मतलब ये है कि संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति के अंतर्गत हम समस्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसमें हमें विश्वास भी है, कला भी है, ज्ञान भी है, विधि भी है, प्रथा भी है। ये सारी जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, वो समाज के अंदर रहकर इसका प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? जैसे बताया सबसे पहले सार्वभौमिकता, यानी संस्कृति का सार्वभौमिकता, संस्कृति का तात्पर्य इसमें यह बतलाया जाता है। सार्वभौमिकता का मतलब है ये एक सार्वभौमिक घटना बतलाई जाती है। इसका अभिप्राय है जहाँ भी मानव निवास करता है वहीं पर ही संस्कृति पाई जाती है। जहाँ भी मानव निवास करता है वही संस्कृति पाई जाती है, उसी को हम सार्वभौमिकता कहते हैं। अब नेक्स्ट है विविधता। इसका मतलब ये बतलाया जाता है कि संस्कृति के अंतर्गत यद्यपि संस्कृति में सभी समाज युगों की विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु समाज युग
संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। इसके अंदर समानता नहीं होती है, भिन्नताएं होती हैं। हर एक की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, सबकी विचारधारा एक सी नहीं होती, चाहे समाज हो या युग की बात कर रहे हैं, सब में अलग अलग दृष्टिकोण से भिन्नताएं पाई जाती है। इसी को भी हम संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट बताया मानव निर्मित। इसके अंतर्गत क्या बताया? इसके अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण के केवल मानव निर्मित भाग ही संस्कृति कहलाता है। इसका अभिप्राय ये लगाया जाता है कि कुछ प्राकृतिक संस्कृतियाँ होती हैं, पर्यावरण से जोड़ा गया मानव निर्मित की पर्यावरण से का अभिप्राय यह है कि मानव संस्कृति के अंतर्गत ही संस्कृति, इसलिए इसका अभिप्राय है कि कुछ प्राकृतिक संस्कृति नहीं बल्कि जो कुछ मानव के द्वारा हमने बनाया है, जो मनुष्य के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं, उसी को हम कल्चर कहते हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब आया परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता का तात्पर्य ये लगाया जाता है कि संस्कृति के अंतर्गत परिवर्तनशीलता की संस्कृति स्थिर नहीं होती, पूर्णतः परिवर्तनशीलता रहती है। संस्कृति जो है वो स्थिर नहीं बताई जाती, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है और गतिशीलता रहती है। इसके अंदर क्या होता है? गतिशीलता भी रहती है। इसी को ऐसे हमारे विचारधारा में परिवर्तन होता रहता है। हमारी सोच, प्रकट विचारधारा, आदान प्रदान करना, कुछ चीज़ों को सीखना, कुछ चीज़ों को ग्रहण करना, ये हमारे परिवर्तनशीलता के अंतर्गत आता है। इसी को हम कल्चर, इसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब लास्ट है कि हस्तांतरणशीलता, यानी संस्कृति के अंतर्गत हम एक चीज़ों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की क्रिया करते हैं। जैसे कि हमारे पुराने ज़माने में दादा बाबा के समय से हमारे कल्चर या संस्कृति में जो हमारे घर में मुख्य काम होता चला आ रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में हस्तांतरित होने वाली प्रक्रिया होती है। इसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे नए विषय के साथ पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।